जी तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना मरी यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारको में। ये बेसिकली 17 मील का मुकाम है। ये बैक साइड पे जो आता है ये जगह, ये 17 मील है। और यहाँ पे एक पंचक्की है जिसको यहाँ पे लोकली हम लोग जंदर कहते हैं। पंचक्की का काम आप सबको पता है क्या है। पंचक्की का काम है कि मकई और कनक जो हमारे पास होती है, गंदम जिसको कहते हैं, वो पीसने का काम होता है, उसको आटा बनाने का काम होता है। तो ये काम यहाँ पे किया जा रहा है और ये बड़ा पुराना काम है, बहुत पुराने वक्तों से ये काम यहाँ पे चल रहा है। तो इसके ऊपर एक व्लॉग बना के आपके लिए अपलोड करता हूँ कि पंचक्की जो ये काम किस तरह से करती है, इससे जो चीज़ें जो आटा हम बना रहे हैं उससे हमें फ़ायदा क्या है, और उसमें और जो शहरों के अंदर हम मशीन के अंदर जाके जो चक्की होती है उसके अंदर जो आटा पीस रहे हैं, इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी कुछ बात करते हैं, उनसे भी इसके कुछ फ़ायदे पूछते हैं और साथ ही आपको दिखाता भी हूँ कि ये बेसिकली फ़ंक्शन करती किस तरह से है, ये काम करती किस तरह से है। बेसिकली पानी के साथ मिला के और इसको उससे चलाया जाता है, पानी और पत्थर के साथ, इसको ना पत्थर के ऊपर प्रेशर से पानी डाल के तो उसको चलाया जाता है। तो कैसे फंक्शन करती है, चलते हैं, आपको ये भी दिखाता हूँ साथ, और साथ ही आपको इसके आटा किस तरह से पीस रही है ये भी दिखाते हैं। अच्छा, अपना नाम दसो। मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। और ये दसो कि वो कम कितने अरसे थी करने हो तुस? असा 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और इतने इससे पहले कौन काम करना सिया? इसने असा इस गल ना कोई पता नहीं यार, क्योंकि ना सानू जानने। ठीक। और 4 साल थी तुसा को तकरीबन रोज ना कितने काटा पीने हुए थे? असा इतने 40 किलो दिहाड़ी पीने या 40 किलो रात ही दो। 40 किलो। ज्यादातर कुछ ने लोग अशने नहीं आटा पीने वास्ते इतने बस इतने ने अशने नहीं आए, ग्राहने कोल काले ने ग्राहने ते मरी ने आगे नहीं आ ते गोरी ने मरी सुम्मा कड़ा गया ये मलोटले पासे ने नाम लोटे ने विष्णु पर को भी चावी लोग अशने नहीं हो तेरी विष्णु जी। और तकरीबन 40 किलो दिहाड़ी ना पीने आटा। हां जी। यो जड़ा तू आटा पीने हो कनकुनी या गंदमुनी या मकई हुनी? ए मकई आटा ते कणक भी पीने या कनक भी पीने हो, कनक ना भी आटा बनाने हो और मकई ना भी आटा बनाने हो, दो चीजें बनाने हो। और पूरा साल यो कम इस तरह चलना रहना या ना रुकावट ही होनी है। जले सीजन है टीमे पर आ मकई ना सीजन आ मकई ना सीजन आ तो मकई ना कणकना जले सीजन होना सीजने पर ज्यादा सीजन पर ज्यादा ये कम होना जी। और ज्यादातर शहर ने लोग भी अशने नहीं हो जी, शहर ने लोग भी ये दाने छाने आटा खाने लेकिन मुल्ले आने कई दाने आने। अच्छा, इस आटे ना योद में दसो कि इस आटे ना फायदा क्या है? इस यो आटा जड़ा वा यो कदास पिया या दूई जड़ी मशीन होनी भी बिजली वाली उस नाल पिया तीन दांच फर्क क्या होना? इसी सार फर्क ये होना जना कि पानी नाल चलनी ते पोड़ा चक्की गर्म नहीं होनी। अच्छा। ते ओ जेडी चक्की मशीन वाली होगी या दूई होगी डीजल वाली वो गर्म होनी है, पानी नाल चलनी, पत्थर ठंडा होना, पानी पत्थर ठंडा होना और ये आटे भी जो गर्मी नहीं गशनी है, गर्मी नहीं गशनी उसने भी। गशनी इस वजह से आटा इसने अच्छा था होना है। ठीक। वो गर्म होनी ना ज्यादा तो चक्कियां तो गर्म तो नहीं होनी है पानी मतलब सेहत वास्ते नुकसानदेह होना और यो आटा जड़ा कि गर्म ना होना, इसने गर्मी नहीं गशनी, हीट नहीं गशनी। आटा भी इसने अच्छा होना शुरू थी तक होना कि जितना अर्थ आई जितनी चक्की चलनी, जिस वेले चक्कियां दुइयां चलियां उसने आटा तो रोटी इसने पका छोड़ा तो इसने रोटी पका छोड़ नरम हो सी, उसने रोटी बिल्कुल सुखी था लकड़ा बुड़ गई। ठीक ठीक ठीक। ये तो जिस तरह ये बता रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद बशीर है और ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं। और गंदम और मकई तकरीबन दिन का 40 किलो के करीब ये जो आटा है यहाँ पे पीस रहे हैं। इसको बेसिकली पंचक्की भी कहते हैं, हम लोग जो इसको जानते हैं वो पंचक्की के नाम से भी जानते हैं। और वैसे यहाँ लोकली जो इसको लोग जानते हैं वो जंदर के नाम से जानते हैं कि जंदर कहते हैं इसको। और बता रहे हैं कि इसके आटे में जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो गर्म नहीं होता, क्योंकि पत्थर के साथ पानी के साथ एक इसको कह लें कि नेचुरल तरीका है, कुदरती तरीका है आटा पीसने का। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का या इस बिजली का कोई काम नहीं है। तो उसकी वजह से सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पत्थर गर्म नहीं होता, पानी इसको ठंडा रखता है। तो उसकी वजह से इसके अंदर इस आटे के अंदर या ये जो बना रही होती है, गंदम को पीस रही होती है, तो उसके अंदर गर्मी नहीं जा रही होती, गर्म नहीं हो रही होती वो। तो गर्म जब नहीं होती तो उसके अंदर आटे के अंदर हीट नहीं जा रही होती, तो इसलिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे जो रोटी बनती है वो अगर आप जो मशीन से आटा पीस के लेके जाते हैं तो वो रोटी और इसकी रोटी में बहुत फ़र्क होता है, थिकनेस में फ़र्क होता है, उसकी क्वालिटी में जो जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उसमें फ़र्क होता है। तो ये इस तरह से चलती है। अच्छा, दुआ यो दसो कि मौसम नाल भी इस पर फर्क पैना या सामने पादरी 2 महीने फिर बंद होनी है, मतलब सावन महीने या बंद होनी हुई उस लगी कि पानी पानी से नाचना या अंदर गारा बुनी से इधर पानी से तो चक्की बंद हुई।
ये बता रहे हैं कि सावन का जो महीना, जो साल में 2 महीने ये बंद रहती है, और उसकी वजह ये है कि सावन का जो महीना है उस महीने के अंदर यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो आ रहा होता है उसके अंदर भी कीचड़ होता है और गंदा पानी हो जाता है, ख़राब हो जाता है पानी। तो उसकी वजह से वो 2 महीने इन्हें बंद रखना पड़ती है, बाकी 10 महीने ये साल का पूरा इसको चला रहे होते हैं। इसने बारे चंद दसो कनिया क्या चीज़ बनाने हो? इसने जिंदरा जैसा तो पर आखने ना, तो पखे भी आखने हो। ठीक। तो इसने लगी होनी सिरा सेंटर ने बिच लकोड़े साइड ना लगने, तो उसकी पौड़ियाँ खिंच लाने, थल्ला मुंडी होनी लकड़ी गोल मोल बुनती होनी, चक्की है सिरा गोल, उसकी लगने सिरा, तो उसकी पानी लगना सिरा साइड नालू, तो वो चलानी चक्की फिरनी। ठीक है, यानी इसकी इस तरह की सकें कि इसने परे हाँ ये पखे ने पर उन्हें इस तरह। ठीक ठीक ठीक। ये जुनू इसने बीच फिक्स भी कर सो? हाँ फिक्स कर सही, बस थोड़ी देर बाद घंटे 2 बाद इसने भी चला सा, अच्छी चक्की बंद कर सा, पानी दूर ला सा बुनो, फिर चक्की रुकाई तो फिर इसकी चलाने। ठीक ठीक ठीक। ये बता रहे हैं कि इसके अंदर ये बेसिकली इसके पर हैं, और जिस तरह आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए कि जिस तरह आपके घर में पंखा चल रहा होता है, फ़ैन चल रहा होता है, टेबल फ़ैन होता है, उसके जिस तरह से पर होते हैं एक, उस तरह से ये इसके पर हैं जो इसको चलाने के लिए जो ये नीचे जाके इसके फिक्स करेंगे, और उससे फिर ये पानी लगा के तो उसके साथ ये गोल फिरना शुरू कर देंगे। ये तो अब ये इसका मैं आपको पूरा थोड़ा सा सेटअप दिखाता हूँ कि बाहर से कैसा है ये सेटअप, इन्होंने कैसा बनाया हुआ है, और फिर अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये असल में फंक्शन करती किस तरह से है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या हाल हालात हैं। अब ये इसके अंदर जो हालात हैं वो ये हैं, ये बेसिकली मकई के दाने ऊपर डाले हुए हैं, और ये आहिस्ता 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 इसकी वाइब्रेशन के साथ ये जो नीचे ऊपर एक परनाला टाइप चीज़ बनी है, इससे जाके नीचे गिर रहे हैं, और फिर वो नीचे अपने जो टारगेट है उसके ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ से वो फिर उस चक्की के अंदर पीसे जा रहे हैं, जिसको पन चक्की बेसिकली हम इसको ही कहते हैं। ये जो नीचे चक्का गोल फिरता हुआ आपको नज़र आ रहा है, हम पन चक्की इसी को कहते हैं। और उसकी वाइब्रेशन से जो है ये दाने आहिस्ता 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 नीचे गिरते जा रहे हैं। और ये सामने जो आटा पीसा गया है, ये तकरीबन ये जो ऊपर जितनी मकाई पड़ी है इतनी मकाई और डाल के, ये जितनी मकाई पड़ी है इतनी मकाई और डाल के, तो तकरीबन 1 मन जो मकाई है, 1 मन मीन्स 40 किलो होता है शायद, तो 40 किलो मकाई जो है वो तकरीबन ये 4 घंटे के अंदर पीसेगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसके अंदर ये है कि ये जितनी भी मकाई पीसेगी वो हीट अप नहीं होगी, गर्म नहीं होगा आटा, उसके अंदर किसी किस्म की हीट नहीं जाएगी, पानी इसको ठंडा रखेगा। इसी तरह ये सामने कुछ लोग जो अपना पहले से स्टॉक दे के जाते हैं, मकई या गंदम दे के जाते हैं, तो वो यहाँ पे रखी हुई है, उसको ये नाप तोल करके तो तकरीबन 250 रुपया मन के हिसाब से जो है वो गंदम जो है उसको पीसते हैं, और 400 रुपया मन के हिसाब से मकई जो देसी मकई होती है उसको पीसते हैं। और दिन में तकरीबन ये अगर 4 घंटे में मन हो रही है तो तकरीबन आप 12 घंटे भी लगा लें तो 3 से 4 मन की गंदम जो है वो ये पीस सकते हैं। और ये सारा इसका सेटअप बना हुआ है। नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा, नीचे जो पानी का जो सिलसिला यहाँ ऊपर से जो नज़र आ रहा है जिस तरह से, वो भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, वो भी नज़र आ रहा है, और बड़ी प्रेशर से पानी नीचे की तरफ जा रहा है। और वो नीचे इसका जो फंक्शन है, जो इस चक्की को जो घुमा रहा है नीचे से, फिरा रहा है नीचे से, बेसिकली इसको हम लोग यहाँ लोकली जो है वो जंदर कहते हैं, और शहर के लिए या आप लोगों के लिए इसका नाम जो पन चक्की। ज़बरदस्त सिस्टम है, बड़ा खूबसूरत, और बड़ा, मैंने काफ़ी टाइम से इस जगह को टारगेट किया हुआ था, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि ये बंद थी, बरसात का मौसम में ये बंद थी। जो ये बता रहे थे कि बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये रोक लेते हैं। तो कीचड़ का मसला ये, कीचड़ इधर तो नहीं आएगा, वो नीचे से ही गुजर जाएगा, लेकिन उससे इसके जो फ़ैन चल रहे होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं, उनके साथ फंस जाता है, और वो उसकी वजह से प्रॉब्लम करता है। अब ये इसका बाहर से जो निज़ाम है, जो पानी का प्रेशर जो नीचे की तरफ जा रहा है,
जो जगह बनाई गई है इसके लिए, ये वो जगह है। एक सिस्टम बना के तो पानी को थोड़ा सा हाइट दे के उससे प्रेशर बनाया जा रहा है, और नीचे जाके फिर इसके जो फ़ैन है, जो पंखे हैं, जो उनको वो चला रहा है पानी। ये सामने से जाके आपको दिखाता हूँ कि सामने ये पानी कितने प्रेशर में है ये पानी। ये अब मैं इसकी दूसरी साइड के ऊपर आया हूँ, और इस साइड से जो नीचे पानी का जो प्रेशर है उसको ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह से आ रहा है और कितने प्रेशर से आ रहा है। अब ये सामने नीचे आप देख रहे हैं, ये सारा पानी जो इसके कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से जो इसको प्रेशर बना के दे रहा है। अब वो फ़ैन जो है वो नीचे इस पानी के अंदर नीचे जाके आपको लगाने पड़ते हैं, वहाँ तक मेरे पहुँच तो नहीं हो सकती। इनसे मैंने पूछा है, ये यही बता रहे हैं कि नीचे जाना पड़ता है, और यहाँ से नीचे उतर के ये सामने जो जगह है इस जगह से सीढ़ी लगा के नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के तो फिर इस जगह पे जाते हैं और फिर उन पंखों को एडजस्ट करते हैं, या अगर उनमें कोई ख़राबी हो गई है या कोई मसला हो गया है तो उसको चलाते हैं। इसलिए ये काम तो हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। लेकिन पानी किस प्रेशर से है वो आप देख रहे होंगे, ताकि प्रेशर थोड़ा सा हाइट दे के पीछे से पानी को इस तरह से बनाया गया है